डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 17 की केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें सबसे पहले रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। तो जितने भी हैलोजन हैं ये सभी सीधे हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं और हैलाइड बनाते हैं। ये हैलाइड बनाते हैं और चूंकि फ्लोरीन से आयोडीन तक जो है इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है। हैलोजन की हाइड्रोजन से जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता का क्रम है, वो फ्लोरीन से आयोडीन तक जो है वो डिक्रीज करता है। ये इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता का क्रम है। जितने भी हैलोजन एसिड हैं ये सब जो है हाइड्रोजन हैलाइड, इनको कहते हैं HX, हाइड्रोजन हैलाइड, ये सब वाटर में डिसॉल्व हो करके हाइड्रोहैलिक एसिड बनाते हैं। ये सब वाटर में इसका एक्वा सॉल्यूशन, जैसे जितने भी ये हैलाइड हैं ये वाटर में हाइड्रोहैलिक एसिड फॉर्म करते हैं, जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड। अब इसमें जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, और जो हाइड्रोहैलिक एसिड है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो पहली चीज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक। इन जनरल टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, लेकिन HF का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो खास तौर पे मेल्टिंग पॉइंट जो है ये हाई होता है HCl और HBr से, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है HF का, ये जितने भी अदर हैलाइड हैं HX, इनसे हाई होता है। तो इसका रीज़न क्या है? लिक्विड फेज में जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने के कारण सॉलिड और लिक्विड फेज में हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इसके गलनांक और क्वथनांक, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, अणुभार कम है, लो होना चाहिए, लेकिन एबनॉर्मली हाई होता है। अब सामान्य रूप से इसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। फिर सेकंड है इसमें बॉन्ड लेंथ, बंध दूरी। तो जो हाइड्रोजन हैलाइड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो HF की सबसे शॉर्ट, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। उसका रीज़न है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज होने के कारण इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जो बंध बनता है, बॉन्ड बनता है, इसकी पोलैरिटी अधिक होती है, ध्रुवता अधिक होती है, जिससे इसमें अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग हो जाते हैं, आकर्षण बल प्रबल हो जाते हैं।
इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही अधिक होगा। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से ज़्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी पोलैरिटी बढ़ने के कारण। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसकी बंध वियोजन ऊर्जा इसमें सबसे हाई ये हाइड्रोजन हैलाइड की टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। HF की सबसे ज़्यादा होती है, देन HCl, देन HBr, देन HI। तो इसमें HF की बॉन्ड एनर्जी, पोलैरिटी ध्रुवता अधिक होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होंगे, इसलिए बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी और बॉन्ड एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, बॉन्ड पोलैरिटी बंध ध्रुवता कम होगी, इसलिए आसानी से ब्रेक हो जाएगा। इसी बॉन्ड पोलैरिटी के बेसिस पे हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बता सकते हैं। अम्लीय प्रबलता का क्रम, तो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होता है उसका जस्ट रिवर्स मिलता है। HI जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और HF जो है वीक एसिड होता है। ये दुर्बल अम्ल है और ये सबसे प्रबल। उसका रीज़न है कि हाइड्रोजन और आयोडीन, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा सबसे कम होने के कारण ये इजीली H+ आयन दे देता है, आसानी से H+ आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में। इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, अम्लीय प्रबलता सबसे ज़्यादा होगी और इसके लिए जो pKa की वैल्यू होगी वो लोएस्ट होगी और इसके लिए हाईएस्ट होगी। pKa की वैल्यू जो होती है वो HF को छोड़ करके बाकी सभी के लिए निगेटिव होती है। अब इसके बाद जो है सेकंड, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। हैलोजन जो है बहुत से ऑक्साइड बनाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे जो है मेनली जो है उसमें कुछ ही ऑक्साइड स्टेबल हैं। ज़्यादातर ऑक्साइड जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। फ्लोरीन जो है वो केवल 2 ऑक्साइड बनाता है, 2 ऑक्साइड्स, OF2 और O2F2। इसमें OF2 ही जो है वो थर्मली स्टेबल होता है एट लो टेम्परेचर। ज़्यादातर ये अस्थायी होते हैं, लेकिन ये OF2 जो होता है यही स्टेबल होता है
एट 298 केल्विन, और ये ऑक्साइड O2F2 जो होता है वो अनस्टेबल होता है, अस्थाई होता है। और ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये जनरली जो है ऑक्सीजन फ्लोराइड होते हैं, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको बाद में जो है हम पढ़ते हैं, पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो फ्लोरीन की ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण ऑक्सीजन के ये फ्लोराइड्स होते हैं। और ये दोनों जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, ये दोनों जो है वो प्रबल फ्लोरीनी कारक ये जो है स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, इसको फ्लोरीनी कारक कहा जाता है। इसमें जो है O2F2 जो है वो प्लूटोनियम को प्लूटोनियम फ्लोराइड में, प्लूटोनियम Pu होता है और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसको ये प्लूटोनियम फ्लोराइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इस रिएक्शन का जो हम यूज़ करते हैं वो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, जो आपका जो अवशेष नाभिकीय ईंधन होता है उससे प्लूटोनियम को हटाने में किया जाता है, या जो न्यूक्लियर कचरा होता है उसमें भी जो प्लूटोनियम बचे रहते हैं उसको रिमूव करने के लिए जो है हम O2F2 का यूज़ करते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये भी ऑक्साइड्स जो है फॉर्म करते हैं। इसमें जो है इनकी हैलोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है हैलोजन की, वो +1 से +7 तक होती है। और जनरली जो होते हैं, जो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो आयोडीन का सबसे अधिक, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन होता है। जो है जनरली ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड है। आयोडीन के ऑक्साइड सबसे अधिक स्टेबल होते हैं, देन क्लोरीन, ब्रोमीन के सबसे कम स्टेबल होते हैं। उसका रीजन जो है उसको ब्रोमीन के सबसे अधिक, सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं, उसको मिडिल रो एनामली कहते हैं, उसको मध्य पंक्ति अनियमितता कहा जाता है। तो ये जो इनकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो इनके जो है काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक फैक्टर के बेसिस पे जो है ये काइनेटिक, गतिक और
ऊष्मागतिकी कारकों के संयोग पर निर्भर करता है। काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक फैक्टर पर जो है ये इनके ऑक्साइड का जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर डिपेंड करता है। इसमें जो क्लोरीन के ऑक्साइड हैं Cl2O, ClO3, Cl2O6, Cl2O7, Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 ये जो है हाईली रिएक्टिव अत्यधिक क्रियाशील हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये सभी जो है हाईली रिएक्टिव और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इसमें जो ClO2 है इसका उपयोग जो है Cl2 इसका जो यूज होता है वो हम पेपर पल्प यानी कागज की लुगदी हिंदी में कहते हैं, टेक्सटाइल और जो क्लॉथ इंडस्ट्री जो मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है ये एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो है इसका यूज़ जो है वाटर ट्रीटमेंट में पानी के शुद्धिकरण में भी इसका यूज़ करते हैं ClO2 का। पेपर पल्प कागज लुगदी इंडस्ट्री में उद्योग में, टेक्सटाइल वस्त्र उद्योग में जो है ये विरंजीकरण के लिए विरंजी कारक के रूप में और वाटर ट्रीटमेंट में पानी के शोधन में जो है ये यूज़ किया जाता है। और ये जितने भी ऑक्साइड होते हैं ये जनरली जो होते हैं इनमें ये टेंड्स टू एक्सप्लोड यानी ये सब विस्फोटक प्रवृत्ति के होते हैं। क्लोरीन के जो ऑक्साइड हैं ये विस्फोटक प्रकृति के होते हैं। ब्रोमीन के जो ऑक्साइड हैं वो Br2O, BrO2 और BrO3 ये हैं और ये सबसे कम स्थायी होते हैं। इसका रीज़न जो है मिडिल रो एनामली यही कहलाता है कि मध्य वाले एलिमेंट के ऑक्साइड लीस्ट स्टेबल है, मध्य पंक्ति अनियमितता इसको कहते हैं। और इनका जो एग्जिस्टेंस है ये सभी जो है एग्जिस्ट एट लो टेम्परेचर, ये सब जो है बहुत कम ताप पर ही जो है अस्तित्व में रहते हैं। और ये जितने हैं तीनों ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। इसी तरह से आयोडीन जो होता है, आयोडीन के भी कुछ ऑक्साइड हैं। आयोडीन के I2O4, I2O5, I2O7 ये ऑक्साइड हैं। ये सभी इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं। ये सभी जो है अविलेय ठोस हैं
और हीट करने पे डिकम्पोज कर जाते हैं, डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। गर्म करने पर ये सभी अपघटित हो जाते हैं। I2O5 जो होता है वो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अच्छा ऑक्सीकारक है। और इसका जो यूज है I2O5, इसका यूज जो है हम used in the estimation of CO कार्बन मोनोऑक्साइड के आकलन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इतने जो है इसके ऑक्साइड्स थे। अब थर्ड देखिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। थर्ड है इसमें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। जितने भी हैलोजन है ये मेटल के साथ जो है रिएक्शन करके मेटल हैलाइड बनाते हैं। यहाँ पे M जो है वो मोनोवैलेंट मेटल है। जितने भी मेटल हैं, जितने भी धातुएं हैं, वो हैलोजन से क्रिया करके ये धातु हैलाइड बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम मेटल ब्रोमीन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाती है। और जितने भी ये हैलाइड होते हैं जनरली ये आयनिक होते हैं, और इनका जो आयनिक नेचर, आयनिक गुण, उसका जो ऑर्डर होता है वो मेटल फ्लोराइड का सबसे अधिक, देन मेटल क्लोराइड, देन मेटल ब्रोमाइड, देन मेटल आयोडाइड। इसमें जो है यहाँ पे जो M है, जो मेटल जो लिखा गया है, जो धातु लिखी गई है, वो मोनोवैलेंट मेटल है, एक संयोजी धातुएं हैं। अगर कोई मेटल जो है वो एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो उसके जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो हैलाइड होगा उसमें जो है कोवैलेंट नेचर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैलाइड से अधिक होगा। यानी अगर कोई धातु जो है वो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाओं में जो है वो हैलाइड बनाता है, तो जो उसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होगी उसमें सहसंयोजी लक्षण कोवैलेंट नेचर जो है वो अधिक होगा। जैसे टिन है, SnCl2 और SnCl4 दोनों बनता है, तो SnCl4 में कोवैलेंट नेचर अधिक होगा। सिमिलर वे में PbCl2 और PbCl4 में सहसंयोजी लक्षण अधिक होगा। एंटीमनी के क्लोराइड में SbCl3 और SbCl5, इसी तरह से यूरेनियम के फ्लोराइड में UF4 और UF6। तो इसमें ये क्या होगा, मोर कोवैलेंट। अब ये आप जान गए क्यों कोवैलेंट अधिक होगा। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसमें +4,
तो +6 में जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होने के कारण जो है इसकी साइज छोटी होगी और इसकी पोलराइजिंग पावर, ध्रुवण क्षमता ज़्यादा होगी और इसके कारण इसमें कोवैलेंट नेचर, सहसंयोजी गुण अधिक हो जाएगा फजान रूल के हिसाब से। ये सारी चीज़ें फजान रूल के अकॉर्डिंग हैं कि जो लोअर वाला होगा वो उसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल में कोवैलेंट नेचर कम होगा। नेक्स्ट 4th है इसमें रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स अदर हैलोजन, हैलोजन की अभिक्रियाशीलता अन्य हैलोजन के प्रति। तो ये हैलोजन आपस में जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन करके बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं जिनको हम इंटर हैलोजन कंपाउंड या सिंपली इंटर हैलोजन कहते हैं। इसको हम इंटर हैलोजन्स कहते हैं, अंतरा हैलोजन कहलाते हैं। और ये क्यों बनता है? क्योंकि फ्लोरीन और आयोडीन, फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने में इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है काफ़ी अधिक अंतर होता है। तो इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ये आपस में जुड़कर, आपस में कंबाइन करके इंटर हैलोजन्स या अंतरा हैलोजन यौगिक बनाते हैं। और ये 4 तरह के कंपाउंड बनते हैं। X, X डैश, X, X डैश 3, X, X डैश 5, X, X डैश 7। यहाँ पर जो है X जो होता है वो आपका लार्ज जो होता है, बड़े आकार का हैलोजन होता है। X जो है वो लार्ज साइज हैलोजन है और X डैश जो होता है वो स्मॉल साइज हैलोजन एटम होता है, यानी ऐसा या स्मॉलर साइज हैलोजन एटम। और X जो होता है वो लार्जर साइज हैलोजन एटम होता है। जैसे आपका ICl, तो ये पहला लार्ज साइज है X, X डैश की जगह Cl, ICl3, IF5, IF7, इस तरह से बहुत सारे हैलोजन हैं जो बनते हैं आपस में। और वो क्यों बनते हैं? ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनके विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण जो है ये इंटर हैलोजन फॉर्म होते हैं।